लोगों का समाधान नहीं हो रहा था किसी चीज़ पे, कोई उनका सुनता नहीं था, दबंगई करता था। ऐसे कुछ युवा थे, हमारे गांव के थे, हमारे पंचायत के थे, तो उन्होंने ही ऐसे नेता करते करते और जुनून भर दिया, जिससे कि समाज में आना पड़ा और समाज की सेवा अब करनी पड़ रही है और समाज की सेवा अब करेंगे भी। किसी गरीब का कोई अपने पास रिक्वेस्ट आ रहा है, हम जाकर देख रहे हैं, या मेरा युवा वहाँ साथी जा रहा है, बता रहा है भैया उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और नहीं हो सकता, तो उसके लिए मैं अपने निजी फंड से 5100 रुपये का चेक देने का कार्य कर रहा हूँ। मैं कोई जातिवाद नहीं, और मैं जातिवाद से नफरत करता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये पुरानी कहावत है और मैं इस चीज़ को आज भी मानता हूँ। नंबर करे मैं डायरेक्ट कॉल उठाता हूँ, कृष्णा जी फ़ोन उठाते हैं, मैं उठाता हूँ, मुझे बुलाए, आधी रात बुलाए, अगर मेरी कहीं ब्लड की भी ज़रूरत है और मेरे ब्लड से किसी का काम चल जाता है युवा का, तो मैं ब्लड देने के लिए भी एग्री हूँ। तो हम युवाओं ने वार्ड बाई वार्ड घूमना स्टार्ट कर दिया कि देख रहे हैं कौन बच्चे नहीं पढ़ते, उनको 2 घंटे प्राइवेट टीचर रखकर ट्यूशन देने का प्लान हमने स्टार्ट किया है अभी से हर वार्ड में। आप इस वक्त बिल्कुल युवा हैं जी, और आप राजनीति में आपके आने का सर्वप्रथम कारण क्या है? जी पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार, प्रणाम, सलाम है। आप लोग को भी, चैनल के पत्रकार को मेरा नमस्कार है। अब आपने बात की मेरे राजनीतिक में आने की, तो राजनीतिक में पहलू मेरा पहले से ही परिवार है। 25 साल से मेरे चाचा जी राजनीति करते हैं, श्री नारायण यादव जी, पूर्व जिला परिषद 16 संग्रामपुर से। तो राजनीतिक में हमारा परिवार पीछे 25 सालों से राजदवादी है और राजनीति कर रहा है, और क्षेत्र में मेरे चाचा जी दोनों चुनाव लड़ने का प्रयत्न हर साल काम करते हैं, मुखिया का भी और जिला पार्षद का भी। उसी बेस पे राजनीति का आधार बना हुआ है घर से। पिछले चुनाव में आपने चुनाव लड़ा था जी, लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ा जी। हार का आखिर मुख्य कारण क्या था उस वक्त? नहीं, कारण कुछ ऐसा खास नहीं था, मैं नया कैंडिडेट था। 2019 तक तो मैं बिजनेस किया है मैंने अपना फरीदाबाद में, अभी मेरा बिजनेस है। मैं 19 तक तो आता था जाता था, सिर्फ होली हुआ, छठ हुआ। 20 में आया, अचानक मैं मंदिर पे आया, तो मैंने बाबा का दर्शन वर्शन किया, आशीर्वाद लिया। मेरा सामने किसी की रिक्वायरमेंट आई कि 2 दुकान बनाना है, मैंने 2 दुकान कैंसिल करके और वो ऑफिस बना दिया। तो युवाओं ने हिट भरना चालू कर दिया, भैया कुछ राजनीतिक किया जाए। लोगों का समाधान नहीं हो रहा था किसी चीज़ पे, कोई उनका सुनता नहीं था, दबंगई करता था। ऐसे कुछ युवा थे, हमारे गांव के थे, हमारे पंचायत के थे, तो उन्होंने ही ऐसे नेता करते करते और जुनून भर दिया, जिससे कि समाज में आना पड़ा और समाज की सेवा अब करनी पड़ रही है और समाज की सेवा अब करेंगे भी। चुनाव अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग चुनाव हार जाते हैं, जीतते हैं तो ऐशबाजी करते हैं और जी, कई तरह के पटना में घूमते हैं, हारने के बाद भी मैदान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, लेकिन हारने के बाद भी आप लगातार क्षेत्र में ही है जी, और लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव की आप तैयारी में आज से ही शुरू कर दें, या आपका ही मकसद ही है समाज सेवा करना? नहीं, एक्चुअली मकसद तो मेरा शुरू से है समाज सेवा करना, लेकिन 2025 के चुनाव को देखते हुए ना, और अपना मतलब जैसा भी नज़रिया है, मतलब अपना जो समझ कहता है, उसको देखते हुए हम युवाओं ने अब कैंपिंग चालू कर दिया है, अपना तैयारी चालू कर दिया है। ज़्यादा शोर शराबे के साथ नहीं, मतलब सेवा के भाव से। किसी गरीब का कोई अपने पास रिक्वेस्ट आ रहा है, हम जाकर देख रहे हैं, या मेरा युवा वहाँ साथी जा रहा है, बता रहा है भैया उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और नहीं हो सकता, तो उसके लिए मैं अपने निजी फंड से 5100 रुपये का चेक देने का कार्य कर रहा हूँ। और देखिए, बाबा का आशीर्वाद है, कब तक अपने जो निजी फंड, तो निजी फंड है, जितना सेवा बाबा करवाएंगे उतना करेंगे। आपने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है जी, आपके क्षेत्र में जो भी गरीब बच्ची हैं उनके शादी में यहाँ पे 5100 रुपया का चेक दे रहे हैं जी। इसकी शुरुआत और आपके जेहन में ये बात कैसे आया? देखिए, एक्चुअली मंदिर, बाबा का मंदिर सामने है, और मेरा अंदर से इच्छा भी है सेवा करना, और कुछ बाबा का आशीर्वाद भी है मेरे साथ। काम धंधा भी है, अपना बिजनेस दिया है ईश्वर ने ऐसा कि दिल करता है कि ऐसे लोगों को देखें तो सीने से लगा लें, और बस के लिए। पर आने वाले दिनों में आप चुनावी मैदान में फिर से होंगे जी, और अगर आप किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यहाँ एक तरफ महागठबंधन होगी, दूसरी तरफ भाजपा होगी, तीसरी तरफ आप रहेंगे, तो आप किससे लड़ाई अपना मानते हैं, महागठबंधन, भाजपा या किस? ऐसा है, देखिए मैं इस बारे में अभी आपको क्या बोले, अभी समय 2 साल है, और अभी जो हमने अपना पहलू स्टार्ट किया है ना, फर्स्ट स्टेप ये किया है पंचायत लेवल पे। अब पंचायत के वार्ड लेवल पे हम लोगों ने, युवाओं ने, हर पंचायत में जो वार्ड में जो बच्चे
जिनके माता पिता गौर नहीं करते, वो पढ़ने नहीं जाते, उनके पास क्या होता है कि चप्पल नहीं होती या उनके पास ड्रेस नहीं होता, माता पिता ऐसे होते हैं वो इच्छुक नहीं हो पाते उनको दिलवाने का। तो हम युवाओं ने वार्ड बाई वार्ड घूमना स्टार्ट कर दिया कि देख रहे हैं कौन बच्चे नहीं पढ़ते, उनको 2 घंटे प्राइवेट टीचर रखकर ट्यूशन देने का प्लान हमने स्टार्ट किया है अभी से हर वार्ड में। और देखिए अब आगे ऐसी संघर्ष जारी रहेगा और 35 पंचायत तक पहुंचना है, बहुत बड़ा विधानसभा है क्या होता है क्या नहीं, आगे तेजी जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा तेजी करते जाएंगे हम अपनी कैंपिंग में। आने वाले दिनों में आपकी क्या रणनीति होगी? मेरी रणनीति होगी पार्टी बेस पे लड़ाई लड़ने का। राजेश यादव पहले एक बिजनेसमैन थे, अब राजनेता बन चुके हैं, तो अभी एक चर्चा हो रही है। हाँ होता है, खुशी होती है, बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस कमिटमेंट पे युवा से हम जुड़ जाते हैं ना, उस युवा से हमारे बारे में पूछिएगा कि वो युवा हमारे बारे में फिर क्या जानता है। ऐसी कुछ बात नहीं है, बस युवाओं का आशीर्वाद है और युवाओं का साथ है, सब चीज़ है। जब आप 2020 के चुनाव में अपने क्षेत्र में घूमते थे उस समय आपको क्या कुछ कमियां नजर आती थी विधानसभा में? बहुत नजर आती थी, बहुत नजर है, अभी भी नजर आती है। कभी यहाँ के जो वर्तमान विधायिका है जी, उनसे कभी आपने संपर्क साधने की कोशिश की कि आखिर इस समस्या का हल किया जाए? देखिए राजनीतिक माहौल है तो सुनने में आ रहा था वो जनता से नहीं मिल रहे हैं, तो हम कैंडिडेट थे उनके साथ, हमसे क्या मिलेंगी, समय समय की बात है, अब आप क्या कहवाइएगा, छोड़िए ये सब चीज़ें। जब अगर यहाँ की जनता आपको मौका दे देती है जी, तो सर्वप्रथम आपके दिमाग में यहाँ के विकास को लेकर आपको क्या कुछ चल रहा है और सर्वप्रथम आप कौन से काम को करना चाहेंगे? ये बहुत अभी आगे की कहानी है, अभी तैयारी हमारी जोरों पे है। और मेरे साथ जो भी मेरा युवा है ना, वो मेरे तरह ही फ्रेशर है, लेकिन सबके पास शिक्षा है। और शिक्षा अम्बेडकर जी ने कहा है कि शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो ये है हम लोग के साथ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो आप अपने स्तर से यहाँ के युवाओं को कुछ रोजगार देने का काम करेंगे? भैया तो सबसे पहली मुद्दा होएगी, मैं गुड़गांवा, नोएडा, फरीदाबाद में कॉन्ट्रैक्टर हैं हम दोनों भाई, मैं और बड़ा वाला वो। एक्चुअली हम लोग का मैन पावर वहाँ है, लेकिन अभी हमने अपने पटना बरेली रोड पे अपने स्तर से प्राइवेट लिमिटेड फर्म यहाँ ला दी है। और अब हम जो सिक्योरिटी का काम हर जगह होता है, बिहार में भी, स्टेट में ऐसा कोई नहीं है, मॉल में या आप देखते हैं पेट्रोल पंप पे गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग पियोन नहीं लगते। अब हमारा वो काम भी मतलब नेटवर्क हम अपना बिहार में फैला रहे हैं, ताकि यहाँ के जो मेरे जिस लायक युवा है, कोई फील्ड अफसर लायक है, मैं उसको वहाँ सेट कर सकूँ। मान लीजिए कि कोई उसमें सिक्योरिटी गार्ड लायक है लंबा चौड़ा, तो बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कुछ मैं प्राइवेट ही रोजगार दूँ, अपने दम पे दूँ। तो मैंने ये काम अपना पटना में भी स्टार्ट कर दिया जी, हम दोनों भाइयों ने। हमारा बरेली रोड पर भी, बरेली रोड है जो पटना, उस पर हमने ऑफिस खोला है, ओपनिंग चल रही है। 1 जनवरी को मेरा ओपनिंग है, प्राइवेट लिमिटेड, बाबा सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, आप देख लीजिएगा। हाँ देखिए, जो हमारे माध्यम से मान लीजिए कि किसी, हम प्लेसमेंट कंसल्टेंटी से काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं हम लोग नौकरी देने का ही काम करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप अपना नंबर भी साझा करें जिससे आप लगातार समाज सेवा कर। हाँ, मैं देखिए हर पोस्ट में भी डलवाता हूँ, इसीलिए नंबर डलवाता हूँ। 9213-700-777 मेरा नंबर है, जो कि मेरे हाँ एनी टाइम चालू रहता है। और मैं जैसे फ़ोन आता है, जो भी सेवाएं होती है जी। बिहार की अक्सर सीटों को ये देखा जाता है कि जिस जात के लोग ज़्यादा वोटर होते हैं उनके जीतने की चांस ज़्यादा होती है। और आप जिस विधानसभा से हैं और जिस जाति से आते हैं, वहाँ आपके जात के वोटों की संख्या बहुत कम है। ऐसे समय में आपको लगता है कि आप जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, लोग आपके समाज सेवा को देखते हुए आने वाले दिनों में आप वोट करेंगे? बिल्कुल, मैं कोई जातिवाद नहीं, और मैं जातिवाद से नफरत करता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये पुरानी कहावत है, और मैं इस चीज़ को आज भी मानता हूँ। मेरे सब दोस्त हैं, जो मेरे साथ है, वो खासी दास है, राम जी हैं, पासवान जी हैं मेरे पास, जादव जी हैं। जो युवा मुझे समझता है ना, वो हर बिरादरी का मेरे साथ है। 87 वाले जो बैठ के जो मुझे दिमाग देंगे ना, मैं उनका सुनता ही नहीं। मेरा मतलब क्या है, मैं उन लोगों से सुनूं, उनका राजनीति का पर्चा पढ़ूं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ मोबाइल में आ रहा है, हर न्यूज़ को आप देख रहे हैं, आप गलत भी देख रहे हैं, आप सही भी देख रहे हैं। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है?
यार लोगों को फैसिलिटी मिलेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। एक डाक द्वारा 5,000 रुपये, एग्जाम्पल सिंपल सी बात है यार मेरी सोच के, 5,000 रुपये आपको अगर कहीं भेजने होते थे तो एक आदमी साहब फार्म भरवाते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे। सोशल यार जमाना कहाँ से कहाँ चला गया मेरे भाई। जेब में 1 रुपया नहीं हो, आप फोन मोबाइल चार्ज है, बैंक में अकाउंट में पैसा, एक चाय भी पी रहे हैं तो 5 रुपये गूगल पे कर दे रहे हैं, फोन पे कर दे रहे हैं। इससे देश कितना आगे बढ़ेगा यार। और बढ़ेगा तो महंगाई तो होगी, फैशन का जमाना है, अगर महंगाई नहीं होगी। और जब सरकार उपलब्धि देगी तो टैक्स भी हमसे ही लेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे केसरिया विधानसभा क्षेत्र वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे केसरिया विधानसभा को कहना चाहूँगा कि जैसे मैं आप लोगों का लाडला बेटा सेवक युवा समाज सेवी राजेश यादव आप लोग के बीच चुनाव चिन्ह सेव लेकर आया था। उसी बीच मैंने अब आप मुझे जनता के बीच में हूँ, तैयारी कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, या जैसे भी लोगों के माध्यम से मैं सभी जनता तक पहुँचूँगा। मेरे पास समय है, लेकिन 25 में मुझे फिर सेवा का मौका आप लोग एक बार, अगर मैं अच्छा लगूँ तो मुझे दीजिएगा, नहीं तो वरना तैयारी तो चल ही रही है राजनीतिक का भी। फिर जितना टाइम मिलेगा उतनी से उसी हिसाब से कर रहे हैं, आगे समय ज़्यादा मिलता जाएगा और काम धंधा जैसे हम लोग का इधर सेटअप होता जा रहा है, हम लोग प्रॉपर आ जाएंगे अपना क्षेत्र में।